रैबिट फीवर, टुलारेमिया, लक्षण, कारण और बचाव के तरीके। हाल ही में अमेरिका में टुलारेमिया, जैसे आमतौर पर रैबिट फीवर कहा जाता है, तेजी से फैल रही है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्य में फैलता है। टुलारेमिया के बैक्टीरिया फ्रांसिसिला ट्यूलारेंसिस के कारण होते हैं और यह बीमारी अक्सर उन व्यक्तियों को प्रभावित करती है जो ग्रामीण या वन क्षेत्रों में रहते हैं या वहां काम करते हैं। यह बीमारी तेजी से फैलने वाली है और यदि इसका इलाज समय पर न किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकती है। इस आर्टिकल में हम टुलारेमिया के लक्षणों के कारणों और उससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे। टुलारेमिया क्या है? टुलारेमिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्य रूप से जानवरों जैसे खरगोशों, चूहों और अन्य छोटे स्तनधारियों से मनुष्य में फैलता है। इसे रैबिट फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीमारी मुख्य रूप से खरगोशों में पाई जाती है और इंसानों में इसी से फैलने की संभावना होती है। यह संक्रमण फ्रांसिसिला ट्यूलारेंसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है जो इंसान के शरीर में विभिन्न तरीकों से प्रवेश करता है, जैसे कि संक्रमित जानवरों के संपर्क से, उनके शरीर के अंगों के संपर्क से या संक्रमित परजीवियों जैसे कि टीक के काटने से। यह बीमारी हवा, पानी या खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी फैल सकती है। हालांकि यह मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों और उनके द्वारा छोड़ी गई सामग्री से फैलती है। टुलारेमिया का इलाज अगर समय पर न किया जाए तो यह गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिसमें अंगों का विफल होना और जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। टुलारेमिया के लक्षण आमतौर पर 3 से 5 दिन में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी-कभी यह लक्षण 21 दिनों तक भी देरी से प्रकट हो सकते हैं। यह लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, बुखार और ठंड लगना। बुखार एक प्रमुख लक्षण है जो शरीर के सामान्य तापमान में वृद्धि का कारण बनता है। मरीज को ठंड भी लग सकती है, जिससे उन्हें असहजता महसूस हो सकती है। दूसरा, सिरदर्द भी टुलारेमिया के सामान्य लक्षणों में से एक है। यह मस्तिष्क के भीतर सूजन के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा, थकावट और कमजोरी। इस बीमारी में शरीर की अत्यधिक थकावट और कमजोरी महसूस होती है जो सामान्य कार्यों को भी कठिन बना देती है। चौथा, सूजन और दर्द। संक्रमित क्षेत्रों में सूजन, खासकर लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियां में दर्द और सूजन का अनुभव हो सकता है। पांचवा, सांस लेने में कठिनाई। यदि बैक्टीरिया फेफड़ों में फैल जाए तो इससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यह तब और गंभीर हो सकता है जब बैक्टीरिया प्यूमोनिया का कारण बने। छठा, आंखों में सूजन और लाल होना। कभी-कभी टुलारेमिया आंखों को भी प्रभावित करता है, जिससे आंखों में सूजन और लालिमा हो सकती है। सातवां, गले में खराश। यह संक्रमण गले को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे गले में दर्द और खराश महसूस हो सकती है। आठवां, आंतों में समस्या। आंतों में सूजन और समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन।